हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 10 अक्टूबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो उसने कितने साल बाद जीता है? ऑप्शन ए है 4 साल बाद, ऑप्शन बी है 5 साल बाद, ऑप्शन सी है 8 साल बाद और ऑप्शन डी है 9 साल बाद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। अभी रिसेंटली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसने सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता था वो 1966 में जीता था। उसके बाद इसने स्वर्ण पदक 1998 में जीता। उसके बाद इसने 2014 में जीता और अब 9 साल बाद 2023 में जीत लिया है। ठीक है, वहीं हॉकी की बात करें, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में क्लौडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बताइए, रिसेंटली जो क्लौडिया गोल्डिन है उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए है साहित्य में, ऑप्शन बी है शांति में, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में। रिसेंटली क्लौडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। गोल्डिन मतलब गोल्ड यानी कि पैसा और पैसा यानी कि अर्थशास्त्र। तो यहाँ से लगना कि क्लौडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं शांति की बात करें तो रिसेंटली शांति में जो नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगर हम शांति की बात करें तो वो नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को, और अगर अर्थशास्त्र में बात करें तो वो मिला है क्लौडिया गोल्डिन को। ठीक है, गोल्ड यानी पैसा यानी कि अर्थशास्त्र, और नरगिस वुमन है ना, और वुमेन के शांति रहती है ना, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है शांति में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है अजय जडेजा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो बताइए, जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम विश्व कप है उसने 2023 के लिए जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मेंटर नियुक्त किया है वो किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजय जडेजा को किया है। वही बात आई है आईसीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 यानी 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। ठीक है, और इसने अपना नया सॉन्ग भी रिलीज किया था, दिल जश्न बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई खेलों 2022 में भारत ने एशियाई खेल 2022 जो रिसेंटली हुए हैं उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये पूछ लेता है कि इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन ए है 26 जीते हैं, ऑप्शन बी है 28 जीते हैं, ऑप्शन सी है 30 जीते हैं और ऑप्शन डी है 32 जीते हैं। ठीक है, तो बताइए अभी हाल ही में जो एशियाई खेल हुए हैं उसमें भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 भारत ने गोल्ड जीते हैं एशियाई खेलों में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कौन से नए जिलों के गठन की घोषणा की है। और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा अगले 1 साल तक करंट अफेयर में रहेगा। इसके थ्रू स्टैटिक जीके में और राजस्थान के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रिसेंटली जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कौन से नए जिलों के गठन की घोषणा की है। ऑप्शन ए है मालपुरा, ऑप्शन बी है सुजानगढ़, ऑप्शन सी है कुचामन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहले राजस्थान में 33 जिले थे, लेकिन और जोड़ दिए गए, फिर इसमें 50 जिले हो गए और फिर से राजस्थान में 3 नए जिले जोड़े गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। और अब राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई है 53। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में पूछ लेता है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 53 हो गई है। कौन से नए 3 जिले जोड़े गए हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। ठीक है, बात करेंगे राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, यहाँ की गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ के राजस्थान के जयपुर में सिटी पैलेस, जल महल, आमेर पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट और हवा महल स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है
आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरेली। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का जो बरेली जिला है वो स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसमें टोटल 75 जिले हैं और 75 जिलों में से जो बरेली है वो हमारी स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पशु है बारहसिंघा। और यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि भारत के वो कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है, और काफ़ी बच्चों ने लगा दिया कि वो है उत्तर प्रदेश। अरे मैंने आपको कितनी बार बताया है कि भारत के सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद स्टार्ट है, और वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो फिर उत्तर प्रदेश में तो होगी ही ना। तो हमारा सही आंसर उसमें हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो कम्युनिटी पोस्ट में डेली आंसर दिया गया जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। ठीक है, वहीं इसमें हम बरेली की बात आई है तो बरेली काफ़ी फेमस है सुरमा के लिए और झुमके के लिए। और मेरठ की बात करें तो 1857 की क्रांति हुई थी। वाराणसी की बात करें तो ये अपने घाटों और अपने मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस है, और यह इसे एशिया ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। और प्रयागराज की बात करें तो ये अपनी फेमस है संगम स्थल के लिए, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है, और साथ ही ये अमरूदों के लिए भी काफ़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो बताइए हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जो पंप भंडारण परियोजना है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई है। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है भोपाल, यहाँ भोजताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ये नदियों के लिए काफ़ी फेमस है और इसे नदियों का मेका कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 1853 में बना था और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग होकर बना था। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, और यहाँ जो है वो शिपकिला दर्रा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये हमने इंपॉर्टेंट डे से लिया है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हम हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है उसके बारे में बढ़ाना, क्योंकि आजकल लोगों की मेंटल हेल्थ काफ़ी दिक्कत हो रही है उसमें। ठीक है, 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस यानी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे पूरे विश्व में होता है ब्राज़ील में, और कॉफ़ी के ब्राज़ील में जो बागान है उसे फेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस। और वहीं जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है, तो सारी चीज़ें आज एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बात आई है स्वास्थ्य की तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1945 को, इसलिए हम हर साल 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ये भी याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई है और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्स के लिए ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है भोपाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज। अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई है और वो प्रयागराज में सेलिब्रेट की है। तो सबसे पहले याद रखना कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और इस बार इसने अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई है और ये इस बार प्रयागराज में मनाई गई है। प्रयागराज संगम स्थल है गंगा यमुना सरस्वती का, इसके लिए काफ़ी फेमस है और यह अमरूदों के लिए भी फेमस है। वाराणसी अपने घाटों और मंदिरों के लिए फेमस है और रसियों ने अपनी संस्कृत राजधानी से पहले घोषित किया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। भोपाल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को रूप से मतलब संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो बताइए वो कितने वैज्ञानिक हैं जिन्हें संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अभी रिसेंटली 2023 से फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, सो फाइनली हमारे आगे हैं फटाफट रिवीजन क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि क्या होता है कि डेली नए नए क्वेश्चन पढ़ते हैं और पुराने भूल जाते हैं और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो नहीं होंगे हमारे मार्क्स कट, क्योंकि हम कर रहे हैं फटाफट रिवीजन। ओके, पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन ए है भारत है, ऑप्शन बी है चाइना है, ऑप्शन सी है पाकिस्तान है, ऑप्शन डी है ब्राजील है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो एशिया कप 2023 है उसकी विजेता टीम है हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें अगर भारत की तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता। लेकिन कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी और युवान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। ब्राजील RI से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2024 में जो G20 की अध्यक्षता है वो कौन करेगा। वो करेगा ब्राजील, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता 2024 के लिए सौंप दी है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा को। ठीक है, इस बार 2023 में न्यू दिल्ली हो रही थी इंडिया में और अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी और इस बार इसका 21वां संगठन बनाया गया था अफ्रीकी संघ को, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रिवीजन कि स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है हाल ही में। नहीं बताइए जो स्टैचू ऑफ वननेस है उसका लोकार्पण हाल ही में कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ वननेस की तो जो स्टैचू ऑफ वननेस है ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची है और मध्य प्रदेश के जो ओंकारेश्वर है उसमें इसका निर्माण किया गया है और ये हमारी एकता की प्रतिमा है। ये सारी चीज़ें भी याद रखना। ठीक है, और वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है भोपाल, यहाँ भोजताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इसे नदियों का मेका कहते हैं और सोया प्रदेश भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ 75 जिले हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर जो पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है वो जारी हुई है, वो किसने की है। ऑप्शन ए है यूनेस्को ने, ऑप्शन बी है UNFCCC ने, ऑप्शन डी है WHO ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UNFCCC ने, यानी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज ने जारी की है जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। WHO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और यूनेस्को की बात करें तो इसका एक हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है जापान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल मेट्रोलॉजी है सर्टिफिकेट है वो जारी करने वाला 13वां देश है वो बना है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 28 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सारी चीजें याद रखना। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। 2024 में भारत में जो 2024 में जो G20 की अध्यक्षता है वो यही करेगा ब्राजील। जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है जापानी येन। आगे बढ़ते हैं। और जापान की संसद का नाम है डाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम्स के लिए। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है रिविजन की हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में स्टार्ट हुई है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और ये अपनी बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश और नेपाल के साथ। बिहार की कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और 39वीं यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल की है रामप्पा मंदिर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी रिसेंटली हिंदी दिवस सेलिब्रेट कराया गया है। तो हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, तो बताइए क्या कह रहा है कब सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर को मनाया गया है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी थी भारत की राजभाषा बनी थी। यह आर्टिकल 343 से 351 तक है और इस भाग 17 में है। वहीं जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने 1953 में घोषणा की थी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की। वहीं जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो याद रखना एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स की क्लास देखना चाहते हैं तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है जो इसमें जनवरी फरवरी के हमने इंपॉर्टेंट डेट्स करवा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने स्टूडेंट्स यूनिकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। और इंपोर्टेंट पेड की हम शाम को 8 बजे आपकी क्लास करवाते हैं, तो उसे भी अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। और कमेंट्री पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। को हम मनाते हैं टीचर्स डे, 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस और 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन एक साथ रिवाइज हो गए। हमारा आगे 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रदान की है। तो बताइए रिसेंट नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना प्रदान की है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन बी है मेक इन इंडिया योजना, ऑप्शन सी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अगर आप किसी की डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, जाके देख सकते हैं एग्जाम के बेटर करने के लिए।
8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिलिट्री स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड की बात करें, टेलीस्कोप है, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो टेलीस्कोप होगा, ठीक है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण यहाँ के, और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला धर्मशाला, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सितंबर। हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। रेड पांडा दिवस भी मनाया जाता है साथ में ही। ओजोन परत है जो हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं, लोकतंत्र दिवस मनाते हैं, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा में 76% तक की कटौती की है? यानी कि भारत ने कौन से देश से सौर ऊर्जा में 76% की कटौती की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना, ठीक है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ करेंसी है रेनमिनबी युआन। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। रूस की कैपिटल है हमारी मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है जापानी येन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही हम में से अगर कोई भी पीटरवर्सी पेड की तैयारी कर रहा है तो हमारी रात के 8 बजे वाली क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने अलग एक प्ले लिस्ट बना देखी है, तो जाके देख लीजिए। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। और स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे और सारे शॉर्ट्स मिलते रहें, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।